आपने प्रोग्राम अटेंड किया तो कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा और इससे पता चलता है कि कश्मीर में ऋषियत की जड़ें कितनी गहरी हैं, आध्यात्मिकता रूहानियत से किस कदर यहाँ के लोग मुतासिर हैं। और ये ऋषियत रूहानियत ये सिर्फ आला इंसानी कदरों को जन्म देती है। जहाँ पे इंसान का दिल बड़ा होता है, जहाँ इंसान की सोच बड़ी होती है, जहाँ उसके लिए पास हर सब तरह की बैकग्राउंड के लोगों के लिए उसके दिल में जगह होती है। तो पीस का प्रोग्राम था ये, लेकिन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो लगातार कोशिश कर रहा है यहाँ पे पीस को बिगाड़ने की। वो उस पर नज़र रखना सरकार का काम है। हमारा काम है कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले फितना जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। देखिए मैं आपको कुरान हकीम की आयत बताता हूँ। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्न लज़ी ज़लमू मिनकुम खास्सतन वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। हमारी बदकिस्मती है, आपका नहीं कह रहा मैं, हमारी बदकिस्मती है कि कश्मीर को कुछ बहुत ही दर्दनाक हालात से गुजरना पड़ा है। कश्मीर मुल्क की तकसीम के नतीजे में जो नई सूरत हाल बनी और जिसे मौलाना आज़ाद ने कहा कि आज की तारीख में मुल्क में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, कहीं गड़बड़ी भी होती है, लेकिन जब तकसीम हो जाएगी तो आप इसको इस हेट को, इस नफरत की फिजा को, आप ये दूरियों को, दिलों में जो दूरी, इसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे। उसकी कीमत और भी लोगों को अदा करनी पड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत कश्मीर के लोगों को अदा करनी पड़ी। तो ये एक मखसूस हालात थे। इसीलिए मुझे अभी रिसेंटली बात है, किसी ने मुझसे कहा फलां जगह बहुत मासूम, मतलब वो जद में आ जाते हैं, मासूम लोग जद में आए, लेकिन ये खुदाई कानून है। अगर फितना फैलेगा तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि उसके जो असरात होते हैं वो उन तक महदूद नहीं रहते जो फितना पैदा करते हैं, उसमें मासूम भी जद में आते हैं। चूंकि इंसान के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जब आप किसी ऐसी शोरिश को बॉर्डर के दूसरी तरफ से आने वाली जो तोड़ने की सरगर्मियां उनको काबू कीजिए, तो कोई आपके पास ऐसा तरीका नहीं है जिसमें आप खालिस उन्हीं को टारगेट कर सकें। तो बहुत दिल रोता है, इसलिए कि ये कोई, मैं कहता हूं इंसान होने का मतलब ये है कि तकलीफ कहीं भी हो। अब तो यूनाइटेड नेशंस का स्लोगन है कि गरीबी कहीं भी होगी वो खुशहाली के लिए हर जगह खतरा है। इनसिक्योरिटी कहीं भी होगी तो दुनिया में जहां सिक्योरिटी होगी उसके लिए खतरा है। बीमारी कहीं भी होगी वो दुनिया में हर जगह सेहत के लिए खतरा है। आपने देखा कोरोना वायरस में क्या हुआ, हमारे यहाँ नहीं पैदा हुआ था, किसी एक मखसूस जगह पे पैदा हुआ, लेकिन उसकी चपेट में पूरी दुनिया आ गई। तो हम ये कह के बेफिक्र नहीं हो सकते कि ये जो भी लोग आ रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं वो सिर्फ कश्मीर में नहीं, हम सब फिक्रमंद हैं और हम चाहते हैं कि नॉर्मल हालात हों। और नॉर्मल हालात के लिए जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, सबकी ख्वाहिश ये है, पूरे हिंदुस्तान की ख्वाहिश है, प्रधानमंत्री की है कि कश्मीर जैसे एक स्टेट की हैसियत से वो खुद अपना सब कुछ तय करे, लेकिन वो हालात नॉर्मल पैदा करने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ के हालात भी मामूल पे आ सकें। और वो सब मिलके आपका और हमारा काम है कि हम वो हालात पैदा हो कर सकें कि जहाँ बिल्कुल जो नॉर्मल कानून हर जगह जिस तरह चल रहा है
उसी तरह कश्मीर में भी चले। बिहार में किस तरह की तैयारियां हैं पोल्स को लेकर? पोल्स को लेकर अब तो कल तो पोलिंग होगा, तैयारियां तो पहले ही मुकम्मल हो चुकी, और ये बिल्कुल पक्का रखिए हमारे यहाँ जमहूरियत बहुत मजबूत हो चुकी है और बहुत अच्छी तरह काम कर रही है।